हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष सचदेवा। हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है के मैप सिंप्लीफिकेशन और उसकी अगली एग्जांपल करेंगे हम। तो के मैप में कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो वंस होते हैं जो हम के मैप में हम मेंशन करते हैं उसका कोई पेयर ग्रुप नहीं बनता है, तो वो अकेला वन रह जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। तो ये एक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई इट यूजिंग के मैप। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो तीन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि बिल्ड के मैप को बनाना है हमने। के मैप कैसे बनेगा? तीन वेरिएबल के लिए जो बनेगा वो 8 बॉक्सेस बनेंगे। तो हम यहाँ पे 8 बॉक्सेस बना रहे हैं। इसको वेरिएबल्स को यहाँ लिख देंगे, एक तरफ एक दूसरी तरफ दो। ठीक है, जिसमें एक लिखा है उसको 0 एंड 1 पुट कर देंगे, वो उसको बन जाएगा ए बार और ए। ठीक है, और दूसरी तरफ बनेगा 0 0 0 1 1 1 1 0। राइट, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी बार सी बी सी एंड बी सी बार। अब हमारे पास जो ये वेरिएबल्स हैं, मिन टर्म्स हैं, हम इसको उतारेंगे, इसके अकॉर्डिंगली 1 लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए बार बी बार सी बार, तो यहाँ पे ए बार ये रहा, बी बार सी बार ये रहा, इसके अकॉर्डिंगली 1 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी सी बार, तो ए बार तो यही है, बी सी बार कहाँ है वो फाइंड कर लो, यहाँ पे है, ये रहा, इसके अकॉर्डिंगली 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास ए बार बी सी, तो ए बार यहीं पे है, ए बार और बी सी ये रहा, तो यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार सी, ए ये रहा और बी बार सी हमारे पास ये रहा, तो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो सेकेंड स्टेप है वो है ग्रुपिंग का। ठीक है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग पेयर में, क्वाड में या ऑक्टेट में हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई क्वाड या ऑक्टेट तो बनता दिख नहीं रहा, तो हमें जो भी दिख रहा है वो हम कर देंगे। हमें यहाँ पे पेयर बन रहा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पेयर लगा देंगे। ठीक है, एक और पेयर बन रहा है जो कि एज टू एज बन रहा है, ये वाला और ये वाला, हम देख सकते हैं कि ये एक पेयर बन गया। बट ये जो सिंगल है ये किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, बिकॉज ये एडजेसेंट नहीं है किसी के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सर्कल कर देंगे। अब हमारे पास 2 पेयर बन गए, ये हमारा पेयर 1, ये हमारा पेयर 2 और ये हमारा सिंगल ग्रुप, मतलब सेल सिंगल 1। अब हम पेयर 1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो क्या आएगा, यू कैन सी हेयर, 3 वेरिएबल है, 3 में से एक एलिमिनेट हो जाएगा। वो कौन सा है? ए बार तो दोनों में है, बिकॉज ए बार यहाँ से देख सकते हैं दोनों वंस के साथ लगा है, और ऊपर से देखें तो यहाँ और यहाँ बी कॉमन है, तो ये बन गया ए बार बी। राइट, अगर दूसरे पेयर की बात करें, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है सी बार, तो सी बार को मैं लिख दूंगा ऐसे, और ए बार कॉमन है दोनों में, तो ए बार सी बार बन गया ये। अब हमारे पास सेल रह गया, सेल का एज इट इज़ हम तीनों वेरिएबल्स लिख देंगे, इसमें एलिमिनेट नहीं होगा कुछ। वो क्या होगा, सेल का जो एक्सप्रेशन ए बी बार सी, हम एज इट इज़ इसको ऐसे लिख देंगे जो कि वो उसकी लोकेशन के कारण बन रहा है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, द आउटपुट इज हेयर। तो पहले पेयर 1 का रिजल्ट प्लस ए बार सी बार, पेयर 2 का रिजल्ट प्लस ए बी बार सी, सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, बस ऐसे ही निकालना है कि जब कोई सिंगल रह जाएगा 1, वो किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं होगी उसकी, तो वो उसको अकेले को ही हम उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली लिख देंगे कि वो कौन सी रो और कॉलम के साथ अटैच हुआ है, तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसमें कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। तो ऐसी एग्जांपल्स आपको पेपर में आएंगी, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। राइट, अब अगर इसमें ये भी आया है क्वेश्चन कि कैसे इसके साथ डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर मान लो इसमें क्वेश्चन आ गया कि लॉजिक सर्किट भी बनाना है हमने साथ में, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया आउटपुट का, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। क्या है एक्सप्रेशन, ए बार बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी।
ठीक है, तो हमारे पास अब 3 वेरिएबल है, हम 3 वेरिएबल्स के लिए 3 लाइंस लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे मैंने ए बी एंड सी लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कह रही है, फर्स्ट मिनटर्म कह रही है ए बार बी, तो यहाँ से ए से वायर उठाई, बी से उठाई। अब ए बार है तो यहाँ पे मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, ये हमारे पास ए बार यहाँ, इसको बी के साथ एंड गेट लगा दिया। ये एक्सप्रेशन पूरा हो गया ए बार बी का। नेक्स्ट है हमारे पास ए बार सी बार। अब ए बार सी बार है तो यहाँ से मैं ए से और सी से एक लाइन उठाई, दोनों में नॉट गेट लगा दिया। ठीक है जी, इन दोनों को मैंने आगे एंड गेट के साथ मिला दिया, तो मेरे पास आ गया ए बार सी बार। ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार सी, तो ए से वायर उठाई, नेक्स्ट बी से उठाई और सी से उठाई। अब बी बार है तो बी को हमने नॉट गेट लगा दिया, हमारे पास ये 3 वायर्स एज इट इज़ आ गई, इसको एंड गेट के साथ लगा दिया। अब हमें पता है कि एंड गेट की मोर देन 2 इनपुट्स हो सकती हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई अब ए बी बार सी आ गई। इन तीनों को हमने और गेट लगा दिया, बिकॉज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है तो सम कर दिया इन तीनों का और गेट लगा के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो सेम आएगा जो हमारा एक्सप्रेशन है, दैट इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी। तो ऐसे आपको एग्जांपल आएगी तो ऐसे लॉजिक सर्किट बनाना है। जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगा उसको हम 3 मतलब जितने भी वेरिएबल्स का होगा उतनी वायर्स लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक एक मिनटर्म को बना के देन लास्ट में हमने सम कर देना है सबका और गेट लगा देना, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू।